नहीं। छोड़ दो। साली को पकड़ के रख। साली तेरे यार ने मेरे भाई को मार डाला। आज मैं तेरी वो हालत करूंगा कि तू कहीं की भी नहीं रहेगी। और तेरी हालत देखकर तेरा वो कमीना यार कहीं भी छुपा हो जरूर सामने आएगा। पकड़ के रखो उस साली को, पकड़ के रखो उसको, छोड़ो नहीं, पकड़ के रखो। छोड़ दो मुझे। तुम ठीक हो ना? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? नरगिस। कौन थे ये लोग? लाला के आदमी थे। ये लाला कौन है? हमारे गांव का सबसे बड़ा आदमी है, पूरे गांव का सरपरस्त है। सभी लोग उसी का हुक्म मानते हैं। ये लोग तुम्हारे साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे थे? अलबख्श का पता जानने के लिए। ये अलबख्श कौन है? मैं अलबख्श से मोहब्बत करती हूँ। उन लोगों को तुम्हारी मोहब्बत पर एतराज है? नहीं। फिर? अलबख्श कल तक इन लोगों के साथ काम करता था। लाला का सबसे ईमानदार और वफादार आदमी था। मगर जब उसे पता चला कि इन लोगों का साथ देकर वो गुनाह कर रहा है तो उसने खुद को इनसे अलग कर लिया। ये अलबख्श क्या काम करता है? साहब जी, मैं अलबख्श को खुद अपने साथ लेकर आती हूँ। वो आपको बताएगा इन लोगों के बारे में भी और अपने बारे में भी। साहब जी, अलबख्श बहुत नेक इंसान है। आपको खुदा का वास्ता, जिस तरह से आपने मेरी हिफाजत की उसी तरह अलबख्श की भी मदद कीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। Delta for Charlie. Delta for Charlie, over. Charlie 1 over. Delta for Charlie. Major, I love you, Major. Over. I love you too. Message received. Over. Delta for Charlie, important message for you, Major. Over. Delta 1 Roger. Pass your message over. Sir, ISI से यहाँ के लोकल लोग भी मिले हुए हैं। यहाँ के खास और ताकतवर लोगों ने हमारे देश के खिलाफ मुहिम चला रखी है, जिनमें सबसे ऊपर नाम लाला का है। लेकिन अब इनके ग्रुप में फूट पड़ चुकी है और जो आदमी इनके खिलाफ खड़ा हुआ है उसका नाम है अलबख्श। और अलबख्श ऐसा आदमी है जिसके जरिए
Delta 1 to Charlie 1, message received, over and out. You terrorist. You are under arrest. आप जानते हैं आप किसको मारने जा रहे हैं? He is अलबख्श। इसी के बारे में तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही थी। कल तक ये लाला के साथ काम करता था, लेकिन आज ये खुद लाला के खिलाफ खड़ा है। साहब जी, साहब जी, साहब जी, यही तो है मेरा अलबख्श साहब जी। और अलबख्श यही तो है वो साहब जी जिन्होंने तुम्हारी नरगिस की इज्जत लाला के दरिंदों से बचाई। मैं लाला के बारे में जानना चाहूंगा अलबख्श। ये जखीरा मैंने लाला के भाई नवाब को मार के अपने कब्जे में लिया है और लाला के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया साहब जी। ऐसे न जाने कितने हथियारों के जखीरे लाला की हवेली में पेवस्त हैं। ये क्या कर रहे हैं साहब जी? तुम्हें आर्मी कस्टडी में ले रहा हूँ। शुक्र करो कि तुम जैसे खतरनाक टेररिस्ट को मैंने गोली नहीं मारी। साहब जी, ये आप क्या कर रहे हैं साहब जी? अलबख्श ये सब जोनाबाद की भलाई के लिए कर रहा है। मेरे अलबख्श को छोड़ दीजिए। अब अलबख्श का जो भी फैसला होगा वो आर्मी हेडक्वार्टर्स में होगा। साहब जी, साहब जी, साहब जी, मेरा अलबख्श ऐसा नहीं है साहब जी। मेरे अलबख्श को छोड़ दीजिए। मेरे अलबख्श को छोड़ दीजिए साहब जी। मेरे अलबख्श को छोड़ दीजिए। साहब जी, छोड़ दीजिए मेरे अलबख्श को। साहब जी। वो गद्दार अलबख्श पुलिस के शिकंजे से तो फरार हो गया था, पर अब आर्मी की गिरफ्त में आ चुका है। किसने गिरफ्तार किया उसे? मेजर प्रताप सिंह ने। मेजर प्रताप सिंह उसे कयामत तक नहीं छोड़ेगा और इसी दौरान हमें अपने मंसूबों को कामयाब करना होगा लाला। इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ गांव से कब्जा करना शुरू करते हैं और तुम लोग पहाड़ों से फौजी ठिकानों पर हमला करो। अल्लाह हाफिज लाला। खुदा हाफिज। साहब जी, मेरे अलबख्श को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। ले चलो उसकी माशूका को। मैंने जिस मकसद के लिए तुम्हें गिरफ्तार किया था वो पूरा हो गया। मैं समझा नहीं साहब जी। तुम आर्मी की कस्टडी में हो, मैं ये लाला को दिखाना चाहता था। अब उनका कांटा निकल गया है, इसलिए वो पाकिस्तानियों के साथ मिलकर जल्द से जल्द घुसपैठ शुरू कर देंगे।
लाला और सरहद पार के लोगों को रोकना होगा साहब जी। अलबख्श, तुम यहाँ के रहने वाले हो, इसलिए यहाँ के अपने परायों को अच्छी तरह से पहचानते हो। तुम अपनों को साथ लेकर दुश्मनों पर नजर रखो जब तक हेडक्वार्टर से फौजें यहाँ पर तैनात नहीं हो जाती। पर हम इसकी इन्फॉर्मेशन भी तो हेडक्वार्टर्स को दे सकते हैं। सिर्फ इंफॉर्मेशन देना काफी नहीं है। इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले हेडक्वार्टर्स को और भी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, जिसकी जिम्मेदारी मुझे लेनी होगी। अलबख्श, वो हथियार किसी महफूज जगह पर छुपा देना ताकि दुश्मनों के हाथ न लगे। अलबख्श, मैं तुम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप के जा रहा हूँ। साहब जी, भले ही हमारे मजहब अलग अलग हो, पर हमारा मुल्क तो एक है। जब तक हम एक दूसरे पर भरोसा करते रहें और अपनी अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाएं, तो कोई भी दुश्मन हमारे मुल्क पर आंख भी उठाकर नहीं देख सकता। तुम जैसे मुसलमानों का ईमान ही हिंदुस्तान की शान है अलबख्श। लेट्स गो कैप्टन। आर्मी इंटेलिजेंस और रॉ किसी ने भी आतंकवादियों के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी है, और ना ही बॉर्डर पर कोई आर्मी मूवमेंट या प्रॉक्सी वॉर जैसी सिचुएशन की कोई रिपोर्ट है। सर, आर्मी इंटेलिजेंस और रॉ किसी इंफॉर्मेशन को देने में नाकामयाब हो जाएं, तो क्या हम लोग हाथ पे हाथ रखकर बॉर्डर की तरफ से बेफिक्र हो जाएंगे? सॉरी मेजर, मैं सिर्फ एक तुम्हारे कहने से इतनी बड़ी तादाद में फौजी ताकत बॉर्डर पर नहीं भेज सकता। वाई सर, मैं अपनी कंपनी का ऑफिसर कमांडेंट हूँ। बॉर्डर पर जो कुछ भी हो रहा है उसे मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। इसके बावजूद मुझे मेरी बटालियन की मदद नहीं मिलेगी? क्योंकि तुम एक ऐसे आदमी पर यकीन कर रहे हो मेजर प्रताप, जो कल तक हमारे दुश्मनों से मिला हुआ था। इस इंफॉर्मेशन के पीछे कोई साजिश भी तो हो सकती है। अगर मैं देशभक्त और देशद्रोही में फर्क नहीं पहचान सकता, तो मुझे आर्मी से रिजाइन कर देना चाहिए सर। डोंट गेट इमोशनल मेजर प्रताप। देखो, मैं इतने जवानों का रिस्क नहीं ले सकता। बर्फीले तूफान और एवलांचेस में मैं अपने जवानों को झोंक नहीं सकता। उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ सर। अगर एक भी जवान एवलांच या तूफान में मेरी वजह से मारा गया, यू कैन कोर्ट मार्शल मी सर। एंड व्हाट अबाउट इंटरनेशनल कम्युनिटी? उन लोगों के सामने भी तो हमें जवाब देना होगा। पड़ोसी मुल्क वाले हम पर ये इल्जाम भी तो लगा सकते हैं कि पहल करके हमने हमला किया था। पूरी दुनिया जानती है सर कि आज तक किसने किसके ऊपर पहले हमला किया है, कहाँ ये टेररिस्ट पलते हैं, कहाँ इन टेररिस्ट की ट्रेनिंग होती है और कौन ये टेररिज्म फैला रहा है। क्या उन्हें इंटरनेशनल कम्युनिटी की परवाह है? क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी की आंखों पर पट्टी बंधी है, या वो जानबूझकर खामोश हैं? सर, हमें अपने देश की रक्षा खुद करनी है। मेजर प्रताप, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे ब्रिगेड और डिवीजन हेडक्वार्टर्स की सलाह लेनी पड़ेगी। अगर मैं ब्रिगेड और डिव हेडक्वार्टर्स के भरोसे बैठा रहा, तो जवाब आने से पहले दुश्मन कश्मीर पहुंच जाएगा। सर, आप अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए, मैं अपनी ड्यूटी पूरी करता हूँ। सर, आई एम विद यू। आई विल ऑलवेज बी विद यू।